और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और केंद्र सरकार ने अनुशासनहीन यात्रियों से निपटने के लिए एक नई रूल बुक को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल एक महिला की याचिका पर सुनवाई की, जिस पर पिछले साल नवंबर में एयर इंडिया की फ्लाइट में एक पुरुष यात्री ने दुर्व्यवहार उसके साथ किया था। डीजीसीए द्वारा अनुशासनहीनता के 3 स्तर की पहचान की गई है। पहले लेवल की बात की जाए तो अनियंत्रित व्यवहार, जिसमें शारीरिक हाव भाव, मौखिक उत्पीड़न, नशा आदि शामिल है। लेवल 2 की बात की जाए तो शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार करना, धक्का देना, लात मारना, मारपीट करना, छेड़छाड़, यहां तक कि यौन उत्पीड़न भी शामिल किया गया है। तीसरे लेवल की बात करें तो धमकी देना, विमान ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, जानलेवा हमला, ये सब चीजें इसमें शामिल की गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो नया नियम निकाला गया है वो किस तरीके से, अगर आप अनुशासनहीनता दर्शाते हैं फ्लाइट के भीतर तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी समीर का, इस पर डिटेल में जानकारी समीर से ही ले लेंगे। समीर, पिछले कुछ सालों से देखें तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो अब फ्लाइट में आने लगी, हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। ऐसी घटनाओं के बाद ये जो नया रूल बुक, नया नियम आया है, उसके तहत क्या ये भी हो सकता है कि जो यात्रा कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, या कितना अगेंस्ट उनके लिए हो सकता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे मामले की शुरुआत होती है पिछले साल नवंबर के महीने में, जो एक इनफेमस, एक अप्रिय घटना थी, जिसमें एक एयर इंडिया फ्लाइट में एक मेल पैसेंजर ने, आरोप यह है कि उसने फीमेल पैसेंजर पर पेशाब किया था, जिसको हम पेशाब कांड के नाम से भी काफी वो सुर्खियों में रहा। जिसके बाद अभी जो आप ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, फीमेल पैसेंजर ने कोर्ट में ये याचिका दायर करी कि इस तरीके के अनरूली या अमर्यादित व्यवहार को लेकर के सरकार की तरफ से, एविएशन रेगुलेटर की तरफ से एक डिटेल्ड एसओपी या गाइडलाइन हो, नियमों को लेकर के स्पष्टता हो। उसी दिशा में सरकार ने ये कोर्ट में सूचना दी है कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सीएआर नॉर्म के तहत क्या कुछ नियम है। ये बताया गया है कि अगर अनरूली पैसेंजर होता है तो केबिन क्रू उसको तुरंत उसके व्यवहार को लेकर के उसको वार्न करेगी, चेतावनी जारी करेगी। लेकिन अगर उसका व्यवहार सही नहीं होता है तो ये पूरी पूरी संभावना है, ये दायरे में आता है कि फ्लाइट लैंड होने के बाद, मंजिल पर पहुंचने के बाद अनरूली पैसेंजर को डिटेन किया जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है जी। और उसको फिर उस जगह की जो स्टेट पुलिस है उसको हैंडओवर किया जा सकता है। यही नहीं, 6 महीने, साल भर और जितना पीरियड अलग अलग पनिशमेंट के लिहाज से उसको नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला जा सकता है। इस तरीके के कड़े नियम सरकार ने बनाए हैं। उसके पीछे मकसद यही है कि अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, उसका अनुभव ना सिर्फ आपके लिए बेहतर हो, बल्कि जो जी। आपके साथ के यात्री हैं, उनके लिए भी आप कोई दिक्कतें पैदा ना करें, उनके लिए जी। भी अनुभव आपके साथ में यात्रा करने का बेहतर बना रहे। जी। जी बिल्कुल समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं, आपको बता दें आज